अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज दोस्तों। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक मुत्तकी और परहेजगार शख्स के जनाजे में शरीक हुआ। उसे बसरा के कब्रिस्तान में दफन किया गया। तदफीन के बाद लोग अपने अपने घरों की तरफ चले गए और मैं करीब ही जंगल की तरफ चला गया। वहाँ अल्लाह की कुदरत का गौर फिक्र करता रहा। एक जगह बहुत घने दरख्त थे। मैंने जब बगौर देखा तो उन दरख्तों के पीछे एक गार नजर आया। मैंने अपने दिल में कहा, शायद ये कार डाकुओं और लुटेरों की रहने की जगह है। जब मैं उस कार के करीब पहुंचा तो देखा वहां एक नूरानी चेहरे वाला हसीनो जमील नौजवान ऊन का जुब्बा पहने बड़े कुसू ओ खुजू के साथ नमाज पढ़ रहा था। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं उसके करीब जाकर बैठ गया। उस नौजवान ने रुकू और सुजूद के बाद सलाम फेरा और मेरी जानिब मुतवज्जो हुआ। मैंने उसे सलाम किया। उसने जवाब दिया। मैंने उससे पूछा, ए मेरे भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? उसने कहा, मैं मुल्के शाम का रहने वाला हूँ। मैंने पूछा, आप शाम से बसरा किस मकसद के लिए आए हैं? उसने जवाब दिया, मैंने सुना था कि बसरा और उसके करीबी इलाकों में आबिदीन और जाहिदीन और बाअमल उलमाए किराम बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैं शाम से बसरा चला आया ताकि मैं उन अल्लाह के नेक बंदों से मुलाकात कर सकूं और उनसे इल्मो अमल सीख सकूं। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उससे पूछा, ए बंदे खुदा, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम किस तरह होता है? यहाँ जंगल में तुम्हें खाना कैसे मिलता होगा? उसने जवाब दिया, जब भूख लगती है तो दरख्तों के पत्ते खा लेता हूँ और जब प्यास महसूस होती है तो जंगल में मौजूद तालाबों से पानी पी लेता हूँ। मैंने कहा, ए नौजवान, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें आटे की 2 रोटियां पेश कर दिया करूं ताकि तुम उसे खाकर इबादत पर कुव्वत हासिल कर सको। तो वो नौजवान कहने लगा, ऐसी बातें छोड़ो, मैंने कई सालों से खाना नहीं खाया, पत्ते खाकर ही गुजारा कर रहा हूँ। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने कहा, ए मेरे भाई, अगर तुम हमारे खाने को कबूल कर लोगे तो हमारी खुशकिस्मती होगी। तू हमारी तरफ से कुछ ना कुछ कबूल कर लो ताकि हमें बरकत हासिल हो। वो नौजवान बोला, अच्छा, अगर तुम चाहते हो तो जाओ, बगैर छाने आटे की 2 रोटियां ले आओ और सालन की जगह नमक लाना। हजरत सैयद हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फिर मैं उस नौजवान के पास चला आया और बगैर छाने आटे की 2 रोटियां पकवाई, उस पर नमक रखा और वापस उसी जंगल की तरफ चल दिया। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मैं कार के करीब पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने देखा कि एक खूंखार शेर कार के दहाने पर बैठा हुआ है। मैंने दिल में कहा, ऐसा ना हो कि इस खूंखार दरिंदे ने उस नौजवान को मार डाला हो। मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर मैं एक ऊंची जगह पर चढ़ा जहां से कार का अंदरूनी हिस्सा नजर आ रहा था। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह वो नौजवान सही सलामत है और अपने रब की बारगाह में सजदा कर रहा है। मैंने बुलंद आवाज से उसे पुकारा, ए मेरे भाई, तुझे क्या हो गया है कि तू अपने आसपास के हालात से बेखबर है? शायद इबादत इलाही में इतना डूब जाने की वजह से तुझे बाहर के हालात की खबर नहीं। मेरी आवाज सुनकर उस नौजवान ने नमाज में तकफीफ की और सलाम फेरने के बाद कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, तुमने ऐसी क्या चीज देख ली जिसकी वजह से तुम इतने परेशान हो रहे हो? सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, वो देखो, कार के दहाने पर ही खूंखार शेर घात लगाए बैठा है और ऐसा लगता है कि वो अभी हमला कर देगा। उसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, ए खुदा के बंदे, अगर तू उस जात से डरता जिसने इस शेर को पैदा किया है तो यह तेरे लिए बहुत बेहतर होता। फिर उस नौजवान ने शेर की तरफ तवज्जो की और कहा, ए दरिंदे, अगर तुझे बारगाहे खुदावंदी से हुक्म मिला है कि तू मुझे कोई नुकसान पहुंचाए तो फिर मैं तुझे रोकने की कुदरत नहीं रखता, और अगर तुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म नहीं मिला तो फिर मुझे तेरा कोई खौफ नहीं है। फिर तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चला जा।
तू बिना वजह मेरी और मेरे भाई की मुलाकात में दीवार बन रहा है। अभी इस नेक दिल नौजवान ने अपनी बात मुकम्मल भी न की थी कि वह शेर दहाड़ने लगा और दुम हिलाता हुआ वहां से भागा जैसे उसे अपना कोई शिकार नजर आ गया हो। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब शेर वहां से चला गया तो मैं उस नौजवान के पास आया और यह कहते हुए दोनों रोटियां उसके सामने रख दी कि ऐ मेरे दोस्त, जिस चीज की तूने तलब की थी वह हाजिर है। उसने रोटियां ली और उन्हें हसरत भरी निगाहों से देखकर रोने लगा। रोते रोते उसे हिचकियां आने लगी। फिर उसने रोटियां नीचे रख दी और आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मैं तुझे तेरे अर्शे अजीम का वास्ता देकर इल्तिजा करता हूँ कि अगर तेरी बारगाह में मेरा कुछ मर्तबा मकाम है और मैं तेरी बारगाह में मरदूद नहीं बल्कि मकबूल हूँ, तो ऐ मेरे अल्लाह मुझे अपने कुर्बे खास में बुला ले और मेरी रूह कब्ज फरमा ले। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अभी उस नौजवान ने यह दुआ मुकम्मल ही की थी कि फौरन उसकी बेकरार रूह इस दुनियावी कैद से आजाद होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में परवास कर गई। मैं वापस अपने इलाके में आया, चंद मुत्तकी और परहेजगार लोगों को जमा किया ताकि हम उस नौजवान की तफीन और तकफीन कर सकूं। मैं अपने साथियों को लेकर कार की तरफ चल दिया। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि कार में तो कोई भी मौजूद नहीं। जिस खुशनसीब नौजवान की लाश को मैं अभी अभी यहाँ छोड़ कर गया था, अब वहाँ उसका नामो निशान भी नहीं था। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं बहुत हैरान परेशान था कि आखिर अचानक उसकी लाश कहाँ गायब हो गई। अचानक मुझे एक कैबी आवाज सुनाई दी। कोई कहने वाला कह रहा था, ए अबू शहीद। ये हजरत सैयद हसन रहमतुल्लाह अलैह की कुन्नियत थी। अपने साथियों से कहो कि वापस चले जाएं, अब उस नौजवान का जिस्म कभी नहीं मिलेगी क्योंकि उसके जिस्म को यहाँ से उठा लिया गया है। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाता है कि ए बंदे, तू मेरा हो जा, मैं तो तेरा हूँ, और ना ही अल्लाह की हराम की हुई किसी चीज का ख्याल करो और हर तरह के गुनाह से भी बचो। जो शख्स गुनाह करे और अपने रब से माफी ना मांगे वो उसकी सजा पाकर ही रहेगा। कयामत के दिन उसका अजाब दुगुना कर दिया जाएगा और जलील होकर उसमें हमेशा के लिए पड़ा रहेगा, सिवाय उन लोगों के जो तौबा करें और ईमान लाएं और नेक काम करे। ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों से बदल देता है। अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला है। और जो शख्स तौबा करे और नेक अमल करे तो वह हकीकतन अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है। इब्ने कय्यूम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, गुनाह से सच्ची तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो, बल्कि अल्लाह ताला ने शिर्क, जिना जैसी गुनाहों से तौबा करने वालों के लिए जमानत लिख दी है कि उसके गुनाह को नेकी में बदल देगा। और वैसे भी अल्लाह ताला का फरमान है कि आप लोगों से कह दीजिए कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह यकीनन सारे ही गुनाह माफ कर देता है क्योंकि वह बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है।